करते हैं अयोध्या का। यहाँ पर जोरों पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। सभी इंतजामों को पुख्ता करने में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। आज राम मंदिर के निर्माण की प्रगति को दिखाएगा ट्रस्ट। आपको बता दें, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ट्रस्ट ये प्रगति दिखाएगा। आमजन को दिखाई जाएगी मंदिर निर्माण की प्रगति। लखनऊ के होटलों में एडवांस बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। 22 से 23 जनवरी तक एडवांस बुकिंग पर रोक लगी रहेगी। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें, बड़ी तादाद में लोगों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है और ज्यादातर अतिथियों के लखनऊ में रुकने की संभावना है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है। ऐसे में देश के कई हिस्सों से अयोध्या आना जाना शुरू हो रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं 22 जनवरी के लिए। और साथ ही आज मंदिर निर्माण ट्रस्ट आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुखातिब होगा, प्रगति दिखाएगा, तस्वीरें साझा करेगा। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में, जिसके लिए अयोध्या में लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे देश के साथ साथ विदेश के राम भक्तों को भी इंतजार है 22 जनवरी का, जब यहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। देश के साथ साथ विदेश से भी काफी लोगों के यहां पर पहुंचने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राम की नगरी अयोध्या सज धज कर अब तैयार हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि जहां प्रभु श्री राम रहते हैं, वहां बाकी सभी देवी देवताओं का भी वास होता है। कहा जाता है कि जब रामलला का जन्म हुआ तो तीनों लोक से उनके दर्शन को देवी देवता अयोध्या में पहुंच गए थे, और इसी वजह से अयोध्या में अब जब रामलला विराजने वाले हैं तो बाकी देवी देवताओं की मूर्तियों की भी मांग काफी बढ़ गई है। रामलला के नगर में अब सभी देवी देवताओं का आगमन होगा, ऐसा आस्थावान लोगों के जेहन में आने लगा है। क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम ने जन्म लिया था तो उनके दर्शन के लिए समस्त देवी देवता पहुंचे थे। अब जब अपने विराट मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं तो सभी का अदृश्य रूप में पहुंचना तय है। ऐसे में अयोध्या में सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की डिमांड बढ़ गई है। अयोध्या में सब कुछ बदल रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इन दिनों तस्वीरें लगातार अयोध्या की बदल रही हैं। अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं और हर रंग में आस्था छिपी हुई है। आस्था की एक और तस्वीर, भक्ति की एक और तस्वीर आपको रामपथ के किनारे में बस इन दुकानों में नजर आ जाएंगी, जहां पर अलग अलग भगवान की मूर्तियां, छोटी से बड़ी मूर्तियां 60 रुपए 50 रुपए से लेकर 1 लाख तक की मूर्तियां यहां पर बिक्री के लिए रखी गई हैं। और जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इन मूर्तियों की बिक्री के कारोबार भी बढ़ रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। तो इस तरह की तस्वीर जो है मूर्तियां आपको नजर आ जाएंगी, शिवलिंग नजर आ जाएंगे आपको। अयोध्या में मूर्तियों की दुकानों में सभी देवी देवताओं की अलग अलग साइज की मूर्तियां मिल जाएंगी। यहाँ छोटे आकार से लेकर बड़े आकार के शिवलिंग, हनुमान जी की मूर्ति या फिर माँ दुर्गा की मूर्तियों की ज्यादा डिमांड है। एक दुकान पर कुछ श्रद्धालु मूर्ति खरीदते नजर आए। यहाँ शिव परिवार की मूर्ति की कीमत 10,000 से 15,000 रुपए के बीच है। 11,000 रुपए हमने बता दिए हैं, 15,000 रुपए का हिसाब कह रहे हैं। ये जो मूर्ति है आप कह रहे हैं कि ये वाली? हाँ, यही ये वाली। इसमें आएगा गणेश जी, ये कार्तिकेश जी आएंगे, माता जी आएंगी, और ये नंदी बाबा हैं, और ये शिवलिंग। 5 मूर्तियाँ, 5 ये पूरा परिवार हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अभी चल रहा है दुकानदार और जो श्रद्धालु हैं उनके बीच में कि थोड़ा दाम को लेकर, लेकिन इस यहाँ पर 60 रुपए से लेकर 50 से 60 रुपए से लेकर 1 लाख तक की मूर्तियां मिलती हैं और लोग खरीदने आते हैं। इन मूर्ति दुकानों पर 60 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की मूर्तियां मिलती हैं, जो देखने में भव्य और दिव्य नजर आती हैं। वहीं कुछ महिलाएं इन मूर्तियों की सफाई और तराशने के काम में लगी रहती हैं। तो ये मूर्तियां इस तरह से खरीदी जाती हैं। करीब
जो शिव परिवार एक साथ 5 मूर्तियों को अगर ले रहे हैं तो उसमें भी आपको 15,000 में लगभग पूरा शिव परिवार आ जाएगा। कोई एक मूर्ति लेते हैं छोटे आकार की तो 60 रुपए 70 रुपए, या उससे बड़ी आकार की मूर्ति लेते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे दाम बढ़ता है। इस तरह के कारोबार पर भी एक अच्छा असर ये है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से मूर्तियों के कारोबार पर भी असर पड़ा है और कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। सीधे रुख करते हैं अयोध्या का, जहां से हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, अब राम की नगरी सज धज कर लगभग तैयार है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। आप वहां पर मौजूद हैं, हमें पल पल की अपडेट देते हैं। इस वक्त वहां पर किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, माहौल एक ही शब्द में राममय है। हर सब कुछ राम के रंग में रंगा हुआ है। 30 तारीख को पीएम मोदी आने वाले हैं, तो 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तो तैयारी है ही। 30 दिसंबर को जो पीएम मोदी का आगमन है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे, तो उसे लेकर भी तैयारियां अंतिम रूप में दी जा रही है। राम की पैड़ी के पास जो लता मंगेशकर चौराहा है, उस चौराहे NH 27 से होते हुए उस चौराहे तक धर्मपथ का नाम दिया गया है। उस धर्मपथ को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। दोनों तरफ सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं जो रघुवंशों के आराध्य हैं। भगवान श्री राम सूर्यवंशी माने जाते हैं। भगवान श्री राम तो सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। दोनों तरफ वो खूबसूरत तस्वीर सूर्य स्तंभ के जरिए दिख रही है और ये धर्मपथ की शुरुआत और धर्मपथ के समापन दोनों जगह पर 20-20 स्तंभ दोनों तरफ लगाए गए हैं, यानी 40 स्तंभ कुल लगाए गए हैं। शुरुआत में जो सूर्य स्तंभ लगा गया है वो कल इससे लेकर ट्रायल किया गया, वहाँ पर लाइट को लेकर कि लाइट जल रही कि नहीं। स्ट्रीट लाइट भी जो भी लगाई गई हैं उससे लेकर भी अंतिम ट्रायल किया गया और सारी स्ट्रीट लाइट जलती हुई नजर आई कुछ जगहों पर छोड़कर, और वो सोलर स्ट्रीट लाइट। आप एक तरह से आरती कह सकते हैं कि भगवान श्री राम जब लंका विजय करके आए थे, लौटे थे अयोध्या, तो जिस तरह से अयोध्या का माहौल था, रोशनी से, उस वक्त दियों की रोशनी से दीपावली मनाई गई थी, दियों की रोशनी से अयोध्या नगरी जगमग हो उठी थी। ठीक उसी तरह पर, उसी तर्ज पर यहाँ भी वही स्थिति है। आज अयोध्या रोशनी से नहाई हुई अब नजर आती है। शाम के वक्त की तस्वीर कुछ देर बाद दर्शक देख पाएंगे जो हमने बनाई है। वो शाम के वक्त चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रोशनी। जो अब तक काम चल रहा था वो काम पूरा हो गया है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट लगाने का काम या सूर्य स्तंभ लगाने का काम, उसमें लाइट लगाने का काम, वो कल अंतिम चरण में उस पर ट्रायल किया गया और पूरा हो गया। क्योंकि उसी पथ से पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे, करीब 15 किलोमीटर का रोड शो है। तो भगवान श्री राम के रंग में, चाहे वो दुकान हो या गली चौराहा, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो राम के रंग में न रंगा हो। अपडेट ये है राम जन्मभूमि परिसर और राम मंदिर निर्माण को लेकर कि राम मंदिर निर्माण भी का जो पहला फेज है वो पूरा हो गया है लगभग। गर्भगृह की फिनिशिंग पूरी हो चुकी है, बस सिंहासन की परत चढ़ाई जा रही है। जो भगवान श्री राम का जो सिंहासन होगा उस पर सोने की परत चढ़ाई जा रही है सिंहासन पर, और जो गर्भगृह के चारों तरफ के पिलर हैं उस पर नक्काशी का काम लगभग पूरा हो गया है। जो प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार में भी नक्काशी का काम लगभग पूरा हो गया है। तो तैयारी पूरी हो चुकी है आरती। अब 30 तारीख को जब पीएम मोदी आएंगे तो उस दौरान तस्वीरें पूरी दुनिया को देखने को मिलेगी, क्योंकि रोड शो के जरिए जाहिर है अयोध्या की जो दिव्य और भव्य और नव्य तस्वीरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचेगी। और यकीन मानिए, अयोध्या जो एक साल पहले जिन्होंने देखा होगा वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक साल में इतना सब कुछ बदल गया अयोध्या और राममय हो गया है। एक और चीज़ उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, धर्मपथ और रामपथ दोनों तरफ जो दीवारें हैं, उन दीवारों में जो पेंटिंग के जरिए राम मंदिर की राम कथा के प्रसंगों को उकेरा जा रहा है। कलाकृतियाँ और पेंटिंग के जरिए राम कथा के अलग अलग प्रसंग जो दर्शक, जो श्रद्धालु हैं, उस जब एंटर करेंगे, धर्मपथ के जरिए अयोध्या में एंटर करेंगे, तो प्रवेश करते ही उन्हें सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ भगवान श्री राम ही नजर आएंगे और कुछ नहीं।
जी सुमित, हर कोई इसी वक्त का इंतजार कर रहा है जब 22 जनवरी का दिन आएगा और लोग अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखेंगे। ये बताइए कि खबर है कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुखातिब होगा और उनको निर्माण कार्य प्रगति के बारे में हर चीज से अवगत करवाएगा। बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा कि राम मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा हो चुका है और आज भारत एक्सप्रेस भी अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव और सबसे पहली तस्वीर राम मंदिर के अंदर की दिखाने जा रहा है। मैं खुद अभी कुछ देर बाद वहां पर जाऊंगा। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो आमंत्रित किया गया है कि आप देखिए और दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाइए, तो ज़रूर मैं अपने दर्शकों को भी अपील करूंगा कि आज भारत एक्सप्रेस पर आपको एक्सक्लूसिव और पहली तस्वीर देखने को मिलेगी राम मंदिर निर्माण की, जो कि राम मंदिर निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। कल प्रिंट मीडिया को बुलाया गया था, आज सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, कल डिजिटल मीडिया को बुलाया जाएगा और उसके बाद अगले दिन इंटरनेशनल मीडिया को। तो राम मंदिर ट्रस्ट भी ये चाहता है कि दर्शकों तक हर एक तस्वीर पहुंचे, हर एक अपडेट पहुंचे। राम मंदिर ट्रस्ट खुद सोशल मीडिया के जरिए समय समय पर तस्वीर पोस्ट करता रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चूंकि वहां पर जाना हम लोग भी चाहते थे, हम लोग भी देखना चाहते थे और दिखाना चाहते थे अपने कैमरों के जरिए दर्शकों को तस्वीर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए आज अनुमति भी दी गई है और वहां पर हम जब जाएंगे, जाहिर है दर्शक राम मंदिर निर्माण की पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक एक तस्वीर कैसे नक्काशी की गई है, किस तरह से गर्भगृह बनाया गया है और कितने एरिया में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, ये सब कुछ हम आज भारत एक्सप्रेस के जरिए दर्शकों को दिखाएंगे। जी सुमित, बिल्कुल, अयोध्या से सारी अपडेट्स भारत एक्सप्रेस लगातार अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। अयोध्या की हर गली, हर चौराहा राम के रंग में रंग चुका है। ऐसे में यहां आने वाले राम भक्त भी राम के रंग में रंगने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। राम रंग की झलक सड़क किनारे लहरा रहे भगवा और श्री राम के बैनर वाले झंडों में साफ नजर आती है। राम मंदिर के निर्माण से इन झंडों की भी बिक्री काफी बढ़ गई है। यहाँ छोटे पताका से लेकर बड़े बड़े झंडों तक की काफी बिक्री हो रही है। अयोध्या में इस समय सिर्फ राम ही राम है। तन में राम, मन में राम और हर घर में राम। जहां जमीन पर हर दीवार राममय हो चुकी है, वहीं आसमान से लेकर सड़कों के किनारे, घरों की छतों पर लगे भगवा झंडे लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ रहे हैं। ये झंडे कईयों को व्यवसाय भी प्रदान कर रहे हैं। 10-20 रुपए से लेकर 150 से 200 रुपए तक के ये झंडे राम भक्त खरीद कर दर्शन करने जाते हैं। अयोध्या राममय है और रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। रामलला 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले हर कोना कोना या बाजार अयोध्या में राम के रंग में रंगा हुआ है। और देखिए सड़क किनारे, रामपथ में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और सड़क किनारे आपको इस तरह के भगवा रंग के झंडे और जय श्री राम लिखे हुए या राम मंदिर की तस्वीर उकेरी हुई या भगवान हनुमान की तस्वीर उकेरे हुए ये झंडे आपको किनारे मिल जाएंगे। जो राम भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो वो इस तरह का झंडा खरीदते हैं, चाहे वो छोटा झंडा हो, छोटा पताका हो या बड़े आकार के, इतने बड़े बड़े साइज के भी वो आपको मिल जाएंगे और अलग अलग रेट पर मिल जाते हैं। क्या रेट है इन झंडों की? 150, 100 रुपया, 50 रुपया, सब अलग अलग रेट के हैं। श्रद्धालु आते हैं तो ज्यादातर कौन से झंडे की डिमांड होती है? झंडे की है, एक झंडे की नहीं, सारे झंडे। किसी को माता जी, किसी को भोलेनाथ बाबा, किसी को हनुमान जी, किसी को राम भगवान। पूरा भगवा कलर देखिए, ये राम मंदिर पीछे और भगवान श्री राम और जय श्री राम लिखा हुआ, बहुत खूबसूरत इस तरह के झंडे आपको मिल जाएंगे अयोध्या में अगर आप आते हैं। इन झंडों की बिक्री वैसे तो मेले के दौरान ज्यादा होती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी के साथ इन झंडों की बिक्री अब और ज्यादा हो रही है। मेले में ही 12 मास होती है। अब तो लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे कितना असर पड़ा है? अब असर पड़ा है थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं। ज्यादा असर हुआ हनुमानगढ़ी पे। वहाँ से छोटे मोटे हुए जो रहते हैं वही आते हैं यहाँ पे। झंडों की ये तस्वीरें गवाही देती हैं अयोध्या के राममय माहौल की। राम के रंग में रंगे अयोध्या की तस्दीक ये तस्वीर करती है।
तो आप भी अयोध्या आइए और राम के रंग में रंग जाइए। इसमें आपको राममय माहौल का और एहसास होगा। इस तरह के झंडे आप लेते हैं, उस तरह के झंडे की तस्वीर आपको देखते हैं तो कारोबार चाहे झंडे का हो या किसी और चीज का, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से सब पर असर पड़ रहा है और सब कुछ राममय होता जा रहा है, सब कुछ राम के रंग में रंगता जा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस। बात करते हैं अपने संवाददाता सुमित से, जो अयोध्या से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, पूरी राम नगरी राममय दिखाई दे रही है। अयोध्या की बात करें तो चाहे कीरिंग हो, चाहे झंडे हो, हर जगह सिर्फ भगवान राम ही नजर आ रहे हैं। आप वहां पर काफी समय से हैं, आपने वहां स्थानीय लोगों से भी काफी बात की होगी। किस तरह से बदल गई है अयोध्या नगरी उनके लिए? अयोध्या में एक तरह से उत्सव का माहौल है आरती, और अयोध्या जो बदलते हुए लोग देख रहे हैं यहाँ के स्थानीय वासी, उन्हें खुद यकीन नहीं हो पा रहा है कि इस तरह से भी अयोध्या हो सकती है। हाँ, जरूर कुछ स्थानीय दुकानदार या जो सड़क किनारे लोगों के मकान थे, उन्हें उन मकानों का हिस्सा गंवाना पड़ा है। उसके लिए मुआवजा भी सरकार की ओर से मिला है, और न सिर्फ मुआवजा मिला बल्कि बाकी जो दुकानों का हिस्सा है और मकानों का हिस्सा है, टूटे हुए हिस्से को फिर से उस पर रंग रोगन का काम और उसे फिर से सजाने संवारने का काम सरकार ने किया है, ताकि अयोध्या में कुछ टूटा फूटा नजर ना आए। सड़कों को चौड़ा करने के लिए ज़रूरी भी था, लेकिन सड़कों को चौड़ा करने के बाद और दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जो दुकानों को तोड़कर या मकानों को तोड़कर जो हिस्सा था आगे का, उसे रंग रोगन होने के बाद, उसके रंग रोगन होने के बाद त्रेता युग की अवध नगरी की याद दिलाती है। और ये धर्मपथ से होते हुए रामपथ तक आप जब गुजरते हैं करीब 13 किलोमीटर, तो ये आपको एहसास दिलाता है शायद कि उन्हीं गलियों में जब त्रेता युग की अवध नगरी की गलियां हुआ करती थी, या महाराजा विक्रमादित्य ने जो अयोध्या को बसाया था, सजाया था, संवारा था, ठीक उसी तरह से वैदिक सिटी, जिसमें आधुनिकता का भी असर है, जिसमें आप 200 फीट की एलईडी मैपिंग स्क्रीन भी सरयू घाट पर राम की पैड़ी पर है। आधुनिक तरीके से लेज़र शो भी वहाँ पर, लेज़र एंड साउंड शो के जरिए भगवान राम कथा के प्रसंगों को भी दिखाया जा रहा है, और सरयू घाट को भी बहुत खूबसूरत से सजाया गया है। और राम मंदिर की एक बात करें तो राम मंदिर को भी जो बनाया जा रहा है, राम मंदिर के निर्माण को लेकर, जो हम तस्वीर दिखाएंगे भी आज जब हम जाएंगे वहाँ पर, तो राम मंदिर में भी ख्याल रखा गया है श्रद्धालुओं को कि जब वो जाए तो हर झलक उन्हें नजर आए, उत्तर से दक्षिण तक। चूंकि यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तमिलनाडु से भी श्रद्धालु आते हैं, उत्तर भारतीय भी आते हैं, तो यहाँ पूरब से जब पूरब दिशा से प्रवेश द्वार बनाया गया है और दक्षिण से निकासी होगी, द्राविड़ शैली भी नजर आएगी और नागर शैली जो उत्तर भारतीयों के मंदिर में नजर आती है, नागर शैली के आधार पर ये मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन फिर अंदर में जाते हैं तो परिसर में फिर द्राविड़ शैली की भी झलक नजर आती है। और करीब 70 एकड़ में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें 25 से 30% जो हिस्सा है उन हिस्सों में निर्माण कार्य हुआ है, और बाकी हिस्सों में ग्रीनरी रखा जाएगा ताकि लोग वहां पर कुछ वक्त बिता भी सकें आने वाले दिनों में। चूंकि अभी पहले फेज का ही काम पूरा हुआ है, मंदिर परिसर में भी काम अभी चलता रहेगा आगे आने वाले दिनों में। और मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करते ही दोनों तरफ दीवारों में आपको राम कथा के प्रसंगों की उकेरी वो तो तस्वीरें नजर आएंगी, जो आप अयोध्या में प्रवेश करते ही बहुत भव्य नजारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। यूपी सरकार ने अब इसकी सुरक्षा एसएसएफ को सौंप दी है, जबकि एयरपोर्ट के आउटर की सुरक्षा सिविल पुलिस के जिम्मे है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स यानी एसएसएफ के जिम्मे होगी। साथ ही एसएसएफ को राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा भी सौंपी गई है। अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार का कहना है कि एयरपोर्ट में सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न स्थानों को आइडेंटिफाई किया गया है, टेक्नोलॉजी का समावेश किया जा चुका है। एयरपोर्ट की एक सुरक्षा की एक स्थापित एसओपी है, जिसके तहत यहाँ पर यूपीएसएसएफ वो सुरक्षा को कर रहा है। वहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो वल्नरेबल प्लेसेस हैं, उन सबको आइडेंटिफाई किया गया है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी का समावेश भी किया गया है,
और जो हमारी सुरक्षा है उसमें हमने आउटर पेरीमीटर में सिविल पुलिस को भी एक दायित्व सौंपे हुए हैं। कुल मिलाकर के सभी जगह पर सभी सुरक्षा प्रबंध वहाँ पर चौकस हैं और जब ये फ्लाइट स्टार्ट होगी चलना और उसके बाद सभी व्यवस्थाएं मानक से बेहतर रहेंगी, उच्चीकृत रहेंगी। एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अब फिनिशिंग का कार्य लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री राम एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है। ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब सुरक्षा मानक को ध्यान में रखते हुए ही एयरपोर्ट में प्रवेश मिलेगा। 30 दिसंबर को उद्घाटन के दौरान पहली फ्लाइट उतरेगी और 6 जनवरी से दिल्ली और अहमदाबाद को कनेक्ट करते हुए कमर्शियल फ्लाइट चलनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट का निरीक्षण कर सकते हैं। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट का यहाँ लोकार्पण होना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से कार्य चल रहा है। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पीछे एयरपोर्ट यहाँ पर लगभग अब बनकर तैयार हो चुका है, उसकी फिनिशिंग का कार्य यहाँ पे चल रहा है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जनसभा को भी संबोधित करना है। खास बात यह है कि यहाँ 6 जनवरी से पूरे देश से कनेक्टिविटी इस एयरपोर्ट की होगी। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। जाड़े के मौसम में भगवान रामलला के बालक रूप को ठंड न लगे, इसके लिए उनकी मूर्ति के पास ब्लोअर की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही वेलवेट जयपुरी रजाई उड़ाई जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने बताया कि ठंड की शुरुआत होते ही ये व्यवस्था की गई है। जब से ठंड शुरू हुआ तभी शुरू हो गया। उनको ब्लोअर लगा है जो गर्म हवा देता है। उसके बाद जयपुरिया रजाई है, उनको ओढ़ा दिया जाता है। इसलिए भगवान के किसी प्रकार की ठंड न लगे, ठंड से बचाव के लिए यह व्यवस्था किया गया है। क्योंकि बालक रूप में भगवान राम हैं, बालक रूप को विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसलिए जो है वहाँ पर रजाई का व्यवस्था है, ब्लोअरों का व्यवस्था है।